ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। राम राम जी सारे दर्शकों ने ऐसे न्यूज चैनल की टीम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव पढ़ाना में पहुंच चुके हैं, जो कि जिला जींद के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कई सेवादार हैं जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के आदेश से इस गांव में आए हैं। गरीब परिवार, जो दुखी परिवार है, जिसके घर में अन्न नहीं है या कोई आवश्यक सामग्री नहीं है, उसको पहुँचाने आए हैं। ये किताब कापी देख सकते हैं आप, कितना बड़ा बंडल है। और इसमें भाई क्या है, इसमें जूते हैं। खैर, हम अंदर परिवार में जब ये वस्तुएं रखेंगे, आवश्यक सामग्री रखेंगे, राहत सामग्री रखेंगे, तो हम दिखाएंगे आपको जरूर। तो आइए एक बार चलते हैं अंदर। इस घर में पहुंच रहे हैं। ये गरीब परिवार है। ये गेट देखो जी, लकड़ी का टूट रहा है नीचे। घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम और घर की हालत दिखाओगे बाप ने। जो गरीब परिवार है, और सबसे पहले तो ये जो राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाई है, ये मंजा देख लो भाई, चारपाई ये टूटी है और बांध से बांध रखी है, ये जुगाड़ कर रखा है। यह है चारपाई इनके घर की। ये वो हटियो जी थोड़ा, ये देखो जी इस जिन्ने की हालत है। ये सारी ईंट उखड़ रही है, सारा कच्ची लेप लगा रखी है माटी की, गारिया की सारी। ये देखो भाई, क्या ईंट भी नहीं है, ये पत्थर दर रखे है। और ये चूल्हा है, मैंने लगे इस घर में तो सिलेंडर भी नहीं है। ये चूल्हा और ये सारा काला पड़ा। बहुत नाजुक स्थिति इस घर की, जर्जर हालत में ये मकान। ये देखो भाई, ये है यो मकान की हालत। एक बार अंदर आओ जी, अंदर दिखाओ आपने। यो है घर। अरे यो देखो, छत पड़ने हो रही कती। ये कड़ी टूट रही है, बिल्कुल झुक रही है छत बीच में। तय दीवार इधर इस साइड को भाई दिखाओ एक बार, दीवार फट रही है कती। ये बहुत गरीब परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी पुकार सुनी। नु कह गरीब भगवान का गिरवा करे। हाँ बे, आप इस घर में रहो? हाँ जी, और अंदर भी ऐसी हालत है? हाँ, अंदर भी है। हाँ, ये रसोई है, रसोई बना रखी है। एक कमरा बस ये रसोई है, यही कमरा, यही सारा कुछ देख लीजिए। कमरा भी हो या रसोई भी हो, ये सारा कुछ यही है, देखो जी। इसकी भी कड़ी बिल्कुल लचक मार रही है, बिल्कुल झुकी पड़ी है। और गैस तो धरी है खैर भीतरिया, लेकिन गरीब परिवार जो है ना, गैस एक बार भरवाता है वो कई दिन चलाता है। दिन तो क्या, महीनों चलाता है। वो 9 महीने चलाते हो एक सिलेंडर, 9 महीने। सिर्फ चाय पानी बाबू। 9 महीने हाँ जी, ये सिर्फ चाय बनाया करो। चाय बनती है, बाकी तो खाना इस पे और साग सब्जी रोटी सारा चूल्हे पे बनाते हैं सर। करने की हालत नहीं, आँख भी खराब हो रही है मैडम। आप अच्छा आप मैं देवर हूँ इसका जी। अच्छा देवर हो? हाँ जी, आप आँख भी कंडम है जी, ऑपरेशन हो गया। आँख में फुल्ला था जिसका ऑपरेशन करवाया। ठीक है ना जी,
दवाई चल रही है। और आपका आदमी क्या करते हैं? कुछ नहीं करता दी दिहाड़ी करा कदे चले जा कदे टाला कर दे बीमार हो जा दौरा हो जा। क्या दौरा पड़ा है? ये है क्या? हाँ क्या नाम है आपका? रामराज जी देखो ये हालत बता रही है शरीर की कितने कमजोर हैं, ये कमजोरी और चेहरा उतरा हुआ है, आंख लाल है, साफ जाहिर हो रहा है ये बीमार है बेचारा। ये गरीब परिवार ही राशन के पास पहुंच चुका है अपना राशन देखने के लिए, और जो राहत सामग्री पहुंचाई संत रामपाल जी ने। एक बार और स्थिति का जायजा ले लेते हैं इस परिवार से। अजी क्या नाम बताया था आपने, एक बार दोबारा बताइए। रामराज जी राम राज्य जी, यूँ बताओ कि आपको कब से बीमारी है? बालकपन है तो जी जी बालक हाँ जी तो इलाज नहीं करवाया? हाँ, इलाज करवा था जी फिर कोई नहीं आया जी इसका। हाँ जी बीमार आदमी हूँ मैं तो। कितने सदस्य हो? 5 जी 5 है, यानी 2 आप हो, 3 बालक है। हाँ बच्चे हैं जी। तो कमाने का साधन क्या है, कैसे परिवार का खर्चा चला रहे हो? जी मैं जाऊँ दिहाड़ी पर। अच्छा आप जाते हो। हाँ ये राहत सामग्री पहुंचाई है संत रामपाल जी, ऐसी पहले कभी किसी ने आपकी सहायता करी हो गांव अड़ोस पड़ोस में? नहीं जी किसी ने नहीं पहुँचाई दी ये लग तो। देखो यहाँ पे जूते भी धरे हैं, बहुत सारी सामग्री है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में जो आज सामग्री पहुंचाई है? संतरापाल महाराज ने जी पहुँचाई, धन्यवाद जी आपका। और क्या दिक्कत है? मान ले सिलेंडर है अभी, सिलेंडर है जी मोल ले आए हम अभी। कह रहे थे 9 महीने चलाते हैं आप, सिर्फ चाय बनाते मैंने हैं। चला दिए जी सिलेंडर ने। तो वैसे तो हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज इस रसोई की सामग्री के साथ साथ, क्योंकि एक सिलेंडर जो गैस चूल्हा है वो भी एक अभिन्न अंग है रसोई का, तो वो भी मुहैया कराते हैं। तो आपको और कोई जरूरत है? जी कुछ नहीं जी, एक मकान रद्द हो रहा है मेरा तो जी। मकान? हाँ क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में जो इतना बड़ा सहारा दिया आपको? जी उसका धन्यवाद। आज इंसानियत जिंदा है ऐसा लग रहा है। ना बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी उनका। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और पूछ लेते हैं क्या क्या सामग्री है और इसके अलावा और क्या क्या इनको मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि जो मकान की स्थिति है वो संत रामपाल जी महाराज क्या देंगे। तो जी नमस्कार जी नमस्कार सत साहिब। ये सबसे पहले तो ये बताओ जी, आप संत रामपाल जी के शिष्य, क्या क्या ये वस्तुएं हैं जो राहत सामग्री है? जी ये परिवार के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं और इनकी बच्चों के जूते और 21 कॉपियाँ हैं। 21 कॉपी? हाँ जी अच्छा जी। एक एक क्लास में जी 6 से 7 कॉपी तो वैसे ही लगती हैं बच्चे पढ़ने वालों के। हाँ जी तो ये 5 किलो चावल हैं जी बढ़िया वाले बिल्कुल। और जी अमूल का बढ़िया इसके चाय बना सकते हैं और दूध ही पी सकते हैं, अमूल का दूध है सूखा। और ये 1 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है जी। और ये नहाने का साबुन है, ये लाल मिर्च है और ये कपड़े धोने का साबुन है। और ये दाल है जी, चने की दाल 1 किलो, 1 किलो मूंग की। और ये टाटा का बढ़िया वाला नमक है जी और टाटा की चाय है। और ये हल्दी और ये जीरा और 15 किलो आटा है जी परिवार के लिए। हाँ जी और ये सरफ है जी आधी किलो। और ये 2 किलो चीनी है जी बढ़िया जी मोटे वाली। ये जो सामग्री है ये रसोई की है, तो ये कहते हैं कि चाय बनाते सिर्फ हम सिलेंडर में, तो क्या सिलेंडर आप देंगे इनको हाँ अगर जी, ये हाँ जी। सिलेंडर की डिमांड करते हैं? हाँ जी बिल्कुल परमात्मा के आदेशानुसार यदि ये कहेंगे तो परमात्मा की रजा से इनको सिलेंडर भरवा कर देंगे जी। सिलेंडर भरवा के दें। मकान की स्थिति बड़ी जर्जर है, ईंटें अलग अलग पड़ी हुई हैं, गारा की लेप है, गारे से चुन रखी है ये ईंटें, दीवार भी टूटी फटी पड़ी है और जो कड़ी है वो लटक रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के बाद क्या इनको मकान मिल पाएगा? हाँ जी बिल्कुल परमात्मा जी से इनकी अरदास लगवा देंगे और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा तो इनका जी घर भी बनवा दिया जाएगा जी पक्का। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उसी के तहत ये सामग्री और कपड़े के लिए बोलेंगे तो परिवार वाले तो इनको कपड़े भी आगे सर्दियों के जूते और वो भी दिलवाए जाएंगे। और मकान की 2-3 जगह है, धनाना गाँव में और बडाली में बने हैं 2 मकान। तो इनकी प्रार्थना लगाई जाएगी गुरुजी से और यदि आदेश होगा तो इनका भी मकान बनवा दिया जाएगा। यानी कई जगह मकान जो बनाने का कार्य चल रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल चल रहा है जी और बन भी चुके हैं जी। अच्छा, ये राहत सामग्री अगर खत्म हो जाती है तो उसके लिए आगे की क्या प्रोसेस है? क्या एक दोबारा आएगी राहत सामग्री इनके लिए? हाँ जी बिल्कुल तब तक इस परिवार के हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक गुरुजी के आदेशानुसार इनको ये राहत सामग्री पहुँचा दी जाएगी। और हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे जी। और मैं 2 दिन पहले ये इस कार्ड से इतला कर दें हम इनको तुरंत ये राहत सामग्री परमात्मा के आदेशानुसार पहुँचा देंगे जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, वैसे तो बहुत संत हैं जो बाहर भी हैं कथा कर रहे हैं, बहुत ऐसे संत हैं। तो एक संत रामपाल जी आज जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन दूसरों को
गरीब परिवार को नंबर 1 क्वालिटी का आटा, नंबर 1 क्वालिटी का चाय, चीनी और चावल भी बासमती चावल, ये जो कीमत है, इतनी कीमत के जो ये दालें हैं, नमक है, नून है, मिर्च जो भी है, वो खिला रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस विषय में, कैसे ये सब सिस्टम चल रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का क्या ऐसी पावर है जो सबको ये मुहैया करवा रहे हैं? जी ये पूर्ण परमात्मा ही हैं संत रामपाल जी महाराज जी, और वो खुद तो जेल में बैठे हैं, और गरीब परिवारों की जेल में बैठे बैठे भी जो भूखे रहते हैं भाई, एक टाइम की जिसको पेट नहीं भर पाता, उन परिवारों की जेल में बैठे हुए ही भी मदद कर रहे हैं जी। देखिए, जेल में बैठकर भी परिवार की सुन रहे हैं, जो भी गरीब परिवार है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या क्या मुहिम चलाई है? संत रामपाल जी महाराज ने रक्तदान और नेत्रदान और देहदान जैसे मुहिम चला रखी है, जो हम भगत उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग लेते हैं। बढ़ चढ़ के सहयोग समाज कल्याण के लिए लेते हैं, यानी रक्तदान, नेत्रदान भी कर चुके हैं संत रामपाल जी के शिष्य। हाँ जी, बहुत सारे भक्तों ने, देहदान भी कर चुके हैं। हजारों भक्त इसमें। वाह, गजब है संत रामपाल जी महाराज, तो अन्न तो दे ही रहे हैं, साथ में जो बीमार लोग हैं, जिनको जो लाचार हैं, बेचारे अंधे हैं, उनको भी नेत्र मिलेगा, एक रोशनी मिलेगी, और वो भी देख पाएंगे ये संसार कैसा होता है। और क्या क्या मुहिम चलाई है संत रामपाल जी? संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह शादियां होती हैं, जिसे हम रामायणी कहते हैं, आश्रम में जी भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पे बढ़ चुका है हिंदुस्तान में। कोई भी सरकारें आती हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा प्रयत्न करती हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। मोदी सरकार भी इसमें बहुत ही जोरों शोरों से भाग ले रही है, और जितने भी करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रुक नहीं रहा है, क्या कारण है? और ये भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म कर पाएंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है। जैसे कि प्रधानमंत्री के शब्द में शक्ति होती है, वो जहाँ जो भी कार्य करवाना होता है उसका तुरंत वो कार्य हो जाता है। इसी प्रकार संत के शब्द में शक्ति होती है, जो वो अपने भक्त को कहते हैं वो उसी तरह उसके विकार छूट जाते हैं। शब्द का असर होता है, तुरंत असर होता है जी। सब वो विकार छोड़कर और एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है, वो भक्त बन जाता है। संत रामपाल जी महाराज के शब्द में शक्ति है, और वो भगत बना देते हैं अपने शब्द की पावर से, जो कि अन्य संतों के शब्द में शायद वो शक्ति नहीं है। एक भगत और खड़े संत रामपाल जी के, क्या नाम है जी? सुनील दास। सुनील दास जी, ये बताओ, ये रात सामग्री कब तक पहुंचाई जाएगी इनको? ये जब तक पहुँचाएंगे जब तक इनकी हालत ठीक नहीं हो जाती, जब तक गुरु जी का आदेश है भाई ये सामग्री 3 साल लगो, मतलब कितना भी टाइम लगो, चाहे 3 लगे चाहे 30 लगे, तब तक चलेगी जी। गजब की मुहिम है ये तो संत रामपाल जी की। मतलब इतनी यानी सारी उम्र चाहे इनको लग जाए, हाँ जी, जब स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक आप लोग पहुंचाएंगे? हाँ जी, ये गुरु जी सारा वो कर रहे हैं। जेल में रह के ये सारा काम कैसे कर रहे हैं संत रामपाल जी? जैसे केजरीवाल है जी, वो जेल के अंदर रह के ना उसने पूरा काम करा, मुख्यमंत्री वाला जो काम था, तो ऐसे ही संत रामपाल जी हैं जो वहाँ पे रह कर अपना ये सिस्टम बना रखा है। गुरु जी ने वही भूखों को भोजन देना, तो ये शब्द शक्ति, हाँ शब्द शक्ति है, और शब्द शक्ति से जेल में रहकर सारे काम ये सिद्ध कर रहे हैं। और जानेंगे, इनके पड़ोसी भी हैं और ये भाई भी लगते हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, भगवान को आशीर्वाद, हमारे को आशीर्वाद दिया, और इसके लिए हमारे को ये सम्मान दिया। गरीब परिवार से थे, और हम ख्याल करते हैं थोड़ा बहुत, तो बच्चे मेरे भी हैं 4-5, मैं भी कितना सारा ला सकता हूँ इनको। मैं भी, मेरा मतलब देते थे, इतना नहीं दे पाते थे जितना संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया। एक तो मकान तक की इनकी प्रार्थना लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं संत रामपाल जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसका इतना सहयोग दिया हमारे को भी, मजबूर हम भी यहाँ, क्योंकि भाई का बड़ा दौर आता है मिर्गी का, रात से नहीं 35-40 साल से ऊपर हो रहे हैं, 42 साल का तो मैं ही हो गया। ये तो मेरे से 5-4 साल बड़े हैं जी। मैं कहाँ से करूँ? मैं 5 बच्चे इसके हैं, 5 मेरे हैं सर, एक मैं कमानी हूँ घर में, माँ बाप एक्सपायर हुए हैं दोनों। ठीक है, इनका कोई सारा लानिया था। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी का। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? एक बहुत बड़ा सहारा मिला है इनको जी। बहुत बहुत हाथ जोड़कर नमस्कार जी। संत रामपाल जी का जी, गरीब बच्चे को सहारा दिया जी। एक घर की और अवस्था है जी, इसका बन जी गरीब का, मतलब एक घर की आवश्यकता है और ये बन जाए, आप ये चाहते हो? हाँ जी, ये चाहते हैं जी। गरीब आदमी का सारा लग जाएगा इनका। अच्छा, पहले कोई साधु संत आया कि ऐसा मिला कोई कि भाई ले भाई तुम वो ले? किसी ने नहीं सहारा दिया जी, गांव क्या ने भी, सरपंच ने भी, किसी ने भी सहारा नहीं दिया जी।
जो जिसका बहुत धन्यवाद जी, इन बच्चा को ख्याल करे जी। हाँ बेटा, आप क्या कहोगे संत रामपाल जी के विषय में? धन्यवाद। ये हमें ये किताब देकर पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, कभी सोचा आपने कि पिताजी आपके बीमार हैं, माताजी कमाने जाती हैं, आप भी कुछ कमाओ? हाँ सोचा कभी आपने? हाँ तो अब क्या सोच रहे हो जो यहाँ पर इतनी किताबें आई हैं, जूते आए हैं स्कूल के? पढ़ूंगा। आप पढ़ोगे? यस। क्या मजदूरी नहीं करोगे? नहीं। देखिए, एक बच्चे की मजबूरी उसको मजदूरी करवा देती है। महिलाओं को भी सड़क में बनवाने के लिए या कहीं दूसरे के घरों में काम करवाने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन वो मजबूरी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी हटा दी और कहीं ना कहीं जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब चीज़ें मुहैया करवाई गई हैं आज। और इस बच्चे की भी मन में ये उमंग है, आज इसको एक आशा की किरण दिखाई पड़ी कि अब मुझे पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब ये कॉपी किताब देखकर, जूते देखकर इनको लग रहा है कि आगे से मैं पढ़ूंगा और बढ़ूंगा, अपने परिवार को बढ़ाऊंगा, देश को बढ़ाऊंगा। तो हमारी टीम की तरफ से, ऐसे न्यूज़ चैनल की तरफ से और सभी गांव वासियों की तरफ से, यहाँ अड़ोस पड़ोस के खड़े हैं भाई बंधु, इनकी तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाकर गरीबों की पुकार सुनी और अन्नदान महादान, जो अपने सो और के पीड़ पिछान भूखिया भोजन देते पहुँचेंगे परवान। ये कबीर जी की वाणी है और संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे गांव में, तब तक के लिए नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।